ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 7:45 कर लिया करो, 7:45 है। ओम गुरु 8 7:45 बजे कन्या गुरुकुल के बच्चों को भी बता रहा हूँ। ओम भगवत तो हमारा सूत्र चलेगा सेनांत लक्षण कारिभ्यश्च। सेनांतात, सेन अंत वाला, सेनांत यहाँ पर सेना अंतात नहीं है, सेन अंतात है। सेन अंतात सेनंतात प्रातिपदिकात लक्षण शब्दात कारी वचनेभ्यश्च अपत्येन प्रत्यय भवति। कारी का मतलब होता है ये तंतुवाय आदि होते हैं ना, जो जुलाहे आदि, जो हमारे लिए कुछ वो करते रहते हैं, शिल्पीवाची, कारीगर। कारुणाम तंतुवायादि नाम वाचता। कारिशेण्या, कारिसेन शब्द है, उससे इन्हें प्रत्यय हो गया। कारिशेण्या, हारिशेण्या, लाक्षण्या, लक्षण शब्द से लाक्षण्या, स्वरूप ग्रहण लक्षण। कारीति अर्थ ग्रहणम साधु कुर्वन्ति इति कारिणा, शिल्पी लोग। तो कारी तांतुवाय्यः कौम्बकार्यः नापित्यः, तांतुवाय्यः कौम्बकार्यः नापित्यः उदीचामीय ऋणे प्राप्ते इय परो विधीयते। कारू का मतलब है जो साधु कुर्वन्ति थे, कारू कारवा, जो अच्छा करने वाले हैं उनको कारू कहते, मतलब यही है। तो जैसे ये है आपका का तांतुवाय्यः कौम्बकार्यः नापित्यः है, कार्यवाची है ना, तांतुवाय्यः कौम्बकार्यः नापित्यः, नापित शब्द नापित्यः, कुंभकार शब्द से कुंभकार, कुंभकार नापित
तंतुवाय ये सारे जो हैं वो है ना शिल्पी हैं। तंतुवाय शिल्पी है मतलब जो जुलाहा है, और कुंभकार घड़ा बनाने वाला, और नापित केश वपन करने वाला। उदीचामिया इन्हें प्राप्ते इये अपरो विधीयते सेनांत लक्षणकारिभ्यो अपत्ये इये प्रत्ययो भवति उदीचा मतेन कारी श्रेणी। कारी शेण शब्द है, कारी शेण। कारी श्रेणी हारी श्रेणी लख लाक्षणी तांतुवाई कौंभकारी अजन सामर्थ्यादेव प्रत्यय समावेशे लब्धे आचार्य ग्रहणम वैचित्र्यार्थम। और कौशल्य कार्मार्याभ्याम से कौशल्य और कार्मार्य शब्दाभ्याम अपत्ये क्षीय प्रत्यय भवति यो अपवादा कौशल्यायनी कार्मार्यायनी। कौशल्यायनी और कार्मार्यायनी। परम प्रकृतेरेवयं प्रत्ययिष्यते। कौशलस्य परम प्रकृति से ही ये सब प्रत्यय चाहते हैं। परम प्रकृतेरेवयं प्रत्ययिष्यते। परम प्रकृतेरेवयं प्रत्ययिष्यते। परम प्रकृति क्या है? कौशल या कर्मार्थ। कौशलस्य अपत्यम कौशल्य, और कर्मार्थ अपत्य कार्मार्य। कौशल्यायनी कार्मार्यायनी। कौशलस्य अपत्यम कौशल्यायनी कर्मारस्य अपत्यम कार्मार्यायनी। प्रत्यय संनियोगेन तो प्रकृति रूपम निपात्यते। प्रत्यय के साथ में प्रकृति रूप का निपातन है। तथा से स्मृत्यंतरम, जैसे कि स्मृत्यंतर है दगु कौशल कर्मार छाग वृषाणाम युड वादिष्टस्य। युड। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी एक सूत्र छूट गया। क्या? पितादिभ्यः है। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं, मेरा पन्ना पलट गया है। आप पता लग गया था। ये पन्ना चिपका हुआ आगे चले गए। तिकादिभ्य फी है, तिक इत्यम आदिभ्य क्या है ये? उदीचा मिया वैचित्र्यार्थम। तक्षण शब्द शिवादिगण में पढ़ा है। तेन अणा अयम ईय बाध्यते न तूने। तक्षण शब्द शिवादिगण में पढ़ा है, तो उस अण के द्वारा शिवादि अण के द्वारा ये ईय बाधित होता है, ने बाधित नहीं होता। कौन सा ने? ईय बाधित होता है। तक्षण शब्द शिवादि गण में पड़ा है। तेन अणा अयम ईय बाध्यते न न तक्षणोपत्यम ताक्षण। कैसे हुआ ये? है? नहीं, एक है तक्षण शब्द शिवादिगण में पड़ा, शिवादि भी अण होता है ना, उस अण के द्वारा ये ईय उदय उदीचाम ईय तो बाधित होता है, पर ने बाधित नहीं होता। और ने तो ऊपर है, ने बाधित होना चाहिए था, ईय बाधित नहीं होना चाहिए था। ये ईय बाधित होता है, ने बाधित नहीं होता है। ने तो पूर्व सूत्र से हो रहा है। उदाची में ताक्षण सपूर्व द्रव्यमणि अल्लोप ताक्षण्य एचा भाव कर्म इति प्रकृति भाव। ई सेनांत लक्षण कार्यभ्यो वा इति वक्तव्यम। नार्थो अनेन ईय वचने नापि शिवादिभिः शिवादिषु तक्षण शब्दस्य पाठेन ने ही विकल्पिते यो यथा प्राप्नुते स ततो भवति तक्षण प्राग्दिव्यतो अन्य वेश्य। एवं ही जात सेनादिभ्यः ऋष्यादि लक्षणान् प्राप्नोति।
ये नहीं पता चला। तक्षण शब्द शिवादि तेन अणा अयम ईय बाध्यते, उस अण के द्वारा ये ईय बाधित हो रहा है, न तू ने बाधित नहीं हो रहा, ईय बाधित हो रहा है। शिवादि अणि कृते स पुरंद्रताच्यमणि अलोकः ताक्षण्य ये च भाव कर्मणे प्रतिभाव। क्या बात रही? तेन अणा अयम ईय बाध्यते न तु ने तक्षणोपत्यम ताक्षण। तक्षण शब्द से अण और ने तो हो ही जाएंगे, अण और ने कैसे हो जाएंगे? तक्षण शब्द शिवादि तेन अणा अयम ईय बाध्यते, उदीचा में ईय तो बाधित हो जाएगा, ने नहीं बाधित होगा। ने तो ऊपर वाले सूत्र से पूर्वादिभ्यो ने में है तक्षण है। सेनांत लक्षणकारी सेना लक्षणकारी व्यस्त से जो ने होता है ना, वो ने नहीं बाधित होता। तक्षण शब्द से ने बाधित नहीं होगा। सेना लक्ष्य 152 वाला ना, ईय बाध्यते न तो ने। ईय तो बाधित हो जाएगा, ने बाधित नहीं होगा। तिकादि व्यभ्य तिक इत्यादि शब्दों से अपत्य अर्थ में भी प्रत्यय होता है। तैकायनी कैतवायनी वृष शब्दोत्र पठ्यते तस्य प्रत्यय संयोगेन यकारांतत्वमिष्यते। वृष शब्द पढ़ा है यहाँ पर, प्रत्यय के साथ में यकारांतत्वमिष्यते। वृष शब्दोत्र पठ्यते तस्य ये संयोगेन। प्रत्यय संयोगेन यकारांतत्वमिष्यते। वृष शब्द यहाँ पर पढ़ा है तो प्रत्यय के संयोग से यकारांतत्व चाहते हैं। वार्ष्यायणी, यकारांतत्व का मतलब फी को आयनी हो गया, और ये यकारांतत्व मिश्यते मतलब युट आगम हो गया। वार्ष्यायणी बन गया। कौरव्य शब्द पठे से क्षत्रिय वचना। कौरव्य शब्द क्षत्रियवाची है। और शब्देन क्षत्रिय प्रत्यांतेन साहचर्यात्। जो औरस शब्द है क्षत्रिय प्रत्यांत, उसके साहचर्य से औरस शब्देन क्षत्रिय प्रत्यांतेन साहचर्यात्। यस्तु पूर्वादिव्यर्णे तदन्तात् इया एव भवितव्यम्। तथा च नक्षत्रिया सीता इत्यत्र उदाहृतं कौरव्यः पिता कौरव्यः पुत्रः। जो पूर्वादिभ्यो ने है तदंत से ईय प्रत्यय ही होना चाहिए। यस्तु पूर्वादिभ्यो ने तदन्तात् इया एव भवितव्यम्। जो पूर्वादिभ्यो ने प्रत्यय है
तदन से तो इय प्रत्यय ही होना चाहिए। तथा च नक्षत्रियार्षितो इत्यत्र उदाहृतम कौरव्यः पिता कौरव्यः पुत्रः। पूर्वादिव्य ने तदन से इय प्रत्यय होगा तथा च नक्षत्रियास इत्यत्र उदाहृतम। इय प्रत्यय होगा ना, तो इय का फिर नक्षत्रियास तो सूत्र से लुप हो जाएगा। कौरव्य पिता और कौरव्य पुत्र कैसे बन रहा है? कौरव्य शब्द से अतीय होगा और उस इय का नक्षत्रियास तो योनि लुगणे लुप हो जाएगा। तो कौरव्य ही पिता है और कौरव्य ही पुत्र है। टीकादिव्य यह कुर्णादिभ्यो ने इति व्युत्पादित क्षत्रिय वचन। क्षत्रिय वचन कहाँ पर लिखा है? टीकादिव्य सच क्षत्रिय वचन कौरव शब्द पठ्यते सच क्षत्रियवाची। कौरव शब्द क्षत्रियवाची है और शब्देन क्षत्रिय प्रत्यांतेन साचर्य। कहते हैं क्षत्रिय प्रत्यांत जो और शब्द है उसके साथ में पढ़ा है तो साचर्य नियम से यहाँ पर कौर क्षत्रियवाची गौरव लिया है। उरुषा सेते उरुष क्षत्रिय वृषोदरादित्वद रूपम तस्यापत्यम जनरल शब्द क्षत्रिय अय प्रत्यय हुआ और शब्द। है ये गण है पूरा। कौशल्य कार्मार्याभ्याम से कौशल्य कार्मार्य शब्दाभ्याम अपत्य फीय प्रत्यय भवति। कौशल्य कार्मार्य शब्दों से अपत्य अर्थ में फीय होता है। ईय का अपवाद कौशल्यायनी। ये कौशल्य शब्द से अतीय पाता था, कार्मार्य से अतीय पाता था, कार्मार्यायणी परम प्रकृति अयम प्रत्यय स्थिते। ये प्रत्यय जो है कौशल से चाहते हैं, कौशल से फीय चाहते हैं। तो कौशल कौशल से जब फीय चाहते हैं तो कौशल्यायनी कार्मार्यायणी कर्मार से ये प्रत्यय चाहते हैं। प्रत्यय संयोजन तो प्रकृति रूप निभाते थे। प्रत्यय के साथ प्रकृति रूप निपातन है। कौशल से कौशल्य बन गया, कर्मार से कार्मारी बना। तथा च स्मृत्यंतरम दूसरा व्याकरण शास्त्र में स्मृत्यंतर का मतलब दूसरे व्याकरण में मिलता है। दगु कौशल कर्मार छागल छाग विषाणाम युड वादिष्टस्य। मतलब दगु कौशल कर्मार छाग वृष इन शब्दों को युट आगम हो जाता है, आदिष्ट को युट आगम हो जाता है। आदि आद्यंतो तो मतलब फीए के स्थान में आयनी होगा और उसके आदि में युट आगम हो जाएगा। और दगु जैसे दगु को वैसंज्ञा होकर के ए एचो एवा दागव्यायनी कौशल्यायनी कार्मार्यायनी छाग्यायनी वार्ष्यायनी। पूर्वांत कर दें, यदि युग कर दें तो दागव्यायनी और गुणा नहीं पाएगा, तो इसलिए पर का आदि कर दिया। आदिष्ट से आदिष्ट आदेश हुए को युट आगम कर दिया है। तो प्रत्यय संयोग से प्रकृति रूपम निपात्य थे। ये वार्तिक है एक प्रकार से। दगु कौशल दगु कौशल कर्मार
गगु कौशल कर्मार छाग वृषाणाम युड्वादिष्टस्। तो अब आगे हम बता रहे हैं अणोद्वय। अणंता दो अच वाले प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में फी प्रत्यय होता है। कार्त्रायणी अनंत है ये दो अच वाला। कृत कर्तु कर्तृ शब्द से कार्त बन गया। कर्तुर अपत्यम कार्त्र ततो यूनि फी है कार्त्रायणी। कार्त से कार्त्रायणी विधान सामर्थ्य लुप्त नहीं होगा उसका। अब्राह्मण गोत्रात वार्तिक है एक। कार्त्रायणी अण इति किम दाक्षायण द्वैच इति किम औपगवी त्यदादीनां वा फीय वक्तव्य। त्यदादियों में विकल्प से फीय कहना चाहिए। त्यादायनी त्याद है, यादायनी याद है, तादायनी ताद है, अणत्र प्राप्त है। त्यदादीनां वा फीय व्यक्त वक्तव्य। त्यादायनी त्याद है, अण प्राप्त हुआ यहाँ। यादायनी याद है कैसे हुआ? त्यदादियों से विकल्प से फीय कहना चाहिए। त्यदादियों से विकल्प से फीय कहना चाहिए। त्यादायनी और त्याद है, यादायनी याद है, तादायनी ताद है। उदय उदीचा वृद्धाद गोत्रा वृद्ध यत शब्द रूपम अगोत्रम। वृद्ध जो शब्द रूप अगोत्र है तस्या तस्माद अपत्ये फीय प्रत्यय भवति उदीचाम आचार्येण मतेन। आम्रगुप्तायनी और ग्राम रक्षायणी। कारी शब्दादपि वृद्धाद गोत्रात् परत्वाद अनेनैव भवितव्यम नापितायनी। कारी शब्द से भी वृद्धाद गोत्रात् परत्वाद अनेनैव भवितव्यम नापितायनी। कारी शब्द से वृद्धाद गोत्रात् परत्वाद अनेनैव भवितव्यम नापितायनी। कारी शब्दात् वृद्धाद गोत्रात् परत्वाद अनेनैव भवितव्यम नापितायनी। कारी शब्दात्, कारी शब्दात् मानी कारीवाची शब्दात्। कारीवाची जो शब्द होगा वृद्धाद गोत्रात् परत्वात् अनेनैव भवितव्यम नापितायनी। उदीचामिति किम कारी लक्षण उदीच्या उदीचाम इयों
अवकाशा तांतुवाई फियोकाशा आम्रगुप्तायनी नापिता उभय प्रसंगे। नापित से उभय प्रसंग में फी होता है नापितायनी। कारी शब्दादपि वृद्धाद गोत्रात् परत्वात्। वृद्धाद गोत्रात् जो सूत्र है वृद्धाद गोत्रात्। कारी शब्दादपि वृद्धाद गोत्रात् वृद्ध हो और अगोत्र हो परत्वात् अनेनेव भवितव्यम। कार्यवाची हो और वो वृद्ध हो अगोत्र हो तो परत्व से यही होगा, मतलब इष्टि है ये। कारी शब्दादपि परत्वाद अनेनेव भवितव्यम। इष्टि है कारी शब्दात् परत्वाद अनेनेव भवितव्यम। ओम गुरुजी। जी गुरुजी ये इष्टियां क्या होती हैं? मतलब हमें कैसे पता चलता है ये इष्टि है? उसमें काशिका में नहीं लिखा पहले का इष्टि उपसंख्यानवती विवृत गूढ़ सूत्रार्था, ऐसे ऐसे नहीं लिखा है। शुरू में पहली पंक्ति काशिका की जहाँ शुरुआत मंगलाचरण है हाँ जी। उसमें लिखा है कि ये काशिका क्या है, तो इष्टियों का उपसंख्यानों का यहाँ पर संकलन है। इष्टि का मतलब ऐसा चाहते हैं आचार्य लोग, ये रूप चाहते हैं, ऐसा इष्ट है। ऐसा चाहते हैं। अरे रुक जा ना, अभी कुछ देख रहे इसलिए नहीं बोल रही मैं। सिस्टम चालू है, बंद कर। इष्टि जो है और उपसंख्यान, जैसे आप लोग वार्तिक बोलते हो वही उसी को इष्टि उपसंख्यान वक्तव्यम तीनों शब्दों से कह देते हैं। कहीं कहीं वक्तव्यम, कहीं कहीं उपसंख्यानम कर्तव्यम, कहीं कहीं इष्यते, तीन शब्दों से कह देते हैं। जैसे ऐसा होना चाहिए तो इष्टि हो गई ना। वृद्धाद गोत्रात् परत्वाद अनेनैव भवितव्यम नापितायनी। उदीचामिति किम आम्रगुप्ती, वृद्धादिति किम याज्यदत्ति, यज्ञदत्त शब्द है। अगोत्रादिति किम औपगवी गोत्रवाची है। वाकिनानि नाम कुक्च, वाकिन इत्येवम् आदिभ्यः शब्देभ्यो अपत्य भीः प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन च एषाम् कुगागम। उसके साथ में कुक आगम हो जाता है। यदि ही वृद्धम अगोत्रम शब्द रूपम तस्य अम आगमार्थमेव ग्रहणम, तस्य आगमार्थमेव ग्रहणम अन्येषाम् उभयार्थम। उभयार्थम का मतलब है प्रत्यय के लिए भी और आगम के लिए भी। और जो वृद्ध अगोत्र शब्द रूप है, वृद्ध है और अगोत्र है, तो पूर्व से प्रत्यय सिद्ध था, केवल आगम करने के लिए, कुक आगम करने के लिए ग्रहण है। और जो अवृद्ध है और गोत्र नहीं है, अन्य शाम का मतलब ये होगा, तो उनको आगम भी करना है और प्रत्यय भी करना है। वाकिन कायनी कुक आगम हो गया और ठीय प्रत्यय हो गया। गारेध कायनी इयाद्य अपवादो योगा, इयादि का अपवाद है इस सूत्र। उदीचामिति अधिकारात् पक्ष सोपि ते भी भवन्ति वाकिनी गारेधी। चर्मी वर्मिणोर न लोपस्य। चर्मी और वर्मिन, चर्मिन वर्मिन जो शब्द हैं इनमें न का लोप हो जाएगा।
चर्मिन वर्मिन कुक और फी प्रत्यय होते हैं और नलोप हो जाता है। तो कुकी कृते प्रातिपदिक नकारांतत्व नलोपोत्र न प्राप्नोति। चार्मिकायणी, कुक कर लिया तो नकारांत नहीं रहा। अब कुकी कृते प्रातिपदिक नकारांतत्वात् नकारांत नलोपो न, न्यास से क्या कर दिया ये। चर्मिन शब्द है, कुक आगम कर दिया। कुक होता है अंत में बैठता है, वाकिनादि नाम कुक चर्मी वर्मीण और नलोपश्च। नलोप क्यों करना पड़ रहा है? कुकी कृते प्रातिपदिकस्य अनकारांतत्व नलोपोत्र न प्राप्नोति इति विधीयते। ऐसा होना चाहिए ना। क्या दिया भाई? नकारांतत्वात् होना चाहिए, अनकारांतत्वात् होना चाहिए। हाँ, कुक आगम हो गया, फिर ये नकारांत है या अनकारांत है? हाँ, तो नकारांतत्वात् ये जो लिखा है पंक्ति, कुकी कृते प्रातिपदिकस्य आ लिखना चाहिए, प्रातिपदिकस्य नकारांतत्वात्। प्रातिपदिक कुक करने पर नकारांत नहीं रहा, इसलिए नलोप नहीं पाया, इसलिए विधान कर रहे हैं। प्रातिपदिकस्य अनकारांतत्वात् मतलब आ छूट गया ये। आ कह देंगे तब तो ठीक हो जाएगी पंक्ति, नहीं तो नकारांत तो है ही है। कुक करने पर प्रातिपदिक नकारांत नहीं है ना। कोई कहे कि कुक करने पर प्रातिपदिक नकारांत होने से, तो ये तो कथन ही गलत हो रहा है। कुक करने पर प्रातिपदिक अनकारांत हो गया, ये तो ठीक बैठेगा। चार्मिकायणी बनाना है ना, नय का लोप कर रहे हैं वार्तिक से, मतलब गणसूत्र से चर्मी वर्मी के नय का लोप करना है हमको। अब ये कुक हो गया तो ये प्रातिपदिक अनकारांत हो गया, कुक नय लोप विधान कर रहे हैं। चार्मिकायणी पुत्रान्तादन्यतरस्याम् उदीचां वृद्धातिथि वर्तते। पुत्रान्तम अगोत्रमिति पूर्वेण प्रत्यय सिद्ध, पूर्व से ही प्रत्यय सिद्ध है। पुत्रान्तम अगोत्रमिति पूर्वेण प्रत्यय सिद्ध तस्मिन् अनेन कुग आगमो अन्यतरस्यां विधीयते। कुग आगम जो है विकल्प से विधान कर रहे हैं। पुत्रान्तात् प्रातिपदिकात् यह फीय प्रत्यय तस्मिन् पर भूते अन्यतरस्यां कुग आगमो भवति। पुत्रान्तस्य पुत्रांतात प्रातिपदिकात यह फीय प्रत्यय, जो फीय प्रत्यय उसके परे रहते विकल्प से कुगागम होता है। तेन त्रय रूपेम संपद्यते। गार्गी पुत्रकायिणी, गार्गी पुत्रायणी, गार्गी पुत्री, वात्सी पुत्रकायिणी, वात्सी पुत्रायणी, वात्सी पुत्री। पुत्रांतम अगोत्रमिति पूर्वेण प्रत्यय सिद्ध। पुत्रांतम अगोत्रमिति पूर्वेण प्रत्यय सिद्ध तस्मिन् अनेन कुगागमो अन्यतरस्यां विधीयते। उसके होने पर कुगागम विकल्प से विधान कर रहे हैं। पुत्रांतात प्रातिपदिकात यह फीय प्रत्यय तस्मिन् पर भूते अन्यतरस्यां कुगागमो भवति। तीन रूप हो गए, पुत्रांत, अगोत्र, गार्गी पुत्रकायिणी, गार्गी पुत्रायणी। कुगागम विकल्प से हो रहा है। और गार्गी पुत्री। प्राचम अवृद्धात् फिन बहुलम, अवृद्ध प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में फिन होता है, बहुल करके प्राचम मतेन ग्लोचुकायनी अहि चुंबकायनी। प्राचम इति किम ग्लोचुकी, अवृद्धादि किम राजदंती, ये वृद्ध है। उदीचाम प्राचाम अन्यतरस्याम बहुलम सर्वे ते विकल्पार्था तेषाम एकेनेव सिद्ध्यति। ये जो है ना, आप ऐसा बोल दीजिए
क्युदीचाम बोल दीजिए, प्राचाम बोल दीजिए, अन्य तरस्याम बोल दीजिए, बहुलम सर्वे इति विकल्पार्था तेषाम एकेनैव सिद्ध्यति तत्र आचार्य ग्रहणम पूजार्थम। इन एक शब्दों से ही सिद्ध हो जाएगा, तो आचार्य ग्रहण पूजा के लिए है। आचार्य ग्रहण पूजा के लिए और बहुल ग्रहण वैचित्र के लिए है। क्वचित नापि भवति, जाक्षी प्लाक्षी आदि में नहीं भी होता है। बहुल ग्रहण वैचित्र्यार्थम पारिशेष्याद अन्यस्य ग्रहण विकल्पार्थम। वैचित्र क्या है? वैचित्र क्या है? क्वचित न भवत्येव, कुछ का कुछ हो जाए, यही वैचित्र है। मनोर्जाता वही तो सुख मनु शब्दात यत प्रत्ययो भवता तत्संयोगेन शुक आगमन। मनु शब्द से ऐ और यत प्रत्यय होता है और उसके साथ में शुक आगम होता है। ये समुदाय से यदि जाति कही जाए, जैसे मनु शब्द है, शुक आगम और ऐ प्रत्यय हुआ तो मानुष्य बन गया, और यत हुआ और शुक आगम तो मनुष्य बन गया। जाति शब्दों ये तो मानुष है और मनुष्य है। अपत्यार्थो अत्र नास्ति तथा च मानुषा इति बहुषु न लुक भवति। मानुषा उदाहरण में ये योश से लुक नहीं होता। यदि ये अपत्यार्थक होता तो बहुवचन में ये योश से लुक हो जाता। अपत्य विवक्षायाम अणा एव भवितव्य मानवी प्रजा। अपत्य विवक्षा होगी तो अण ही होगा। ये भी इष्टि है। भवितव्यम जहां कहेंगे मानवी प्रजा, अपत्य विवक्षायाम तू अणा एव भवितव्यम मानवी प्रजा। अपत्य विवक्षायाम अपत्य विवक्षायाम अणा एव भवितव्यम मानवी प्रजा। विवक्षायाम तू अणा एव मानवी प्रजा। शिक्षक अपत्ये कुत्सिते मूढ़े मनोरोत्सर्गी का स्मृत। कुत्सित अपत्य बताने के लिए मूढ़ मनु शब्द से उत्सर्गी कर्ण होता है। नकार से च मूर्धन्य, और नकार को मूर्धन्य होता है। तेन सिद्ध्यति मानव, इससे मानव शब्द सिद्ध हो जाएगा। स्वार्थ में कन प्रत्यय कर देंगे तो मानवक। मानवक जो है, जो अज्ञानी होता है उसको मानवक कहते हैं, जिसको अभी बोध नहीं हुआ है। मूढ़त्वादेव प्रतिषिद्ध आचरणाद्वा कुत्सितो यस्य ब्राह्मण जातियो ब्राह्मण व उच्यते। अनिधीत वेदत्वादसो मूढ़ विशिष्टे विषय मूढ़ादोपत्ते भवति न सर्वत्र। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, पौत्र प्रवृत्ति यद अपत्यम तद गोत्र संजम भवति। गोत्र वृद्धि जो अपत्य है उसकी गोत्र संज्ञा होती है।
संबंधी शब्दत्वात् अपत्य संबंधी शब्दत्वात् अपत्य क्या है ये? ये जो है संबंधी शब्दत्वात् अपत्य शब्द से, अपत्य शब्द संबंधी शब्द है। यस्य यदपत्यम तद अपेक्षया, जिसका जो अपत्य उसकी अपेक्षा से पौत्र वृद्धेर गोत्र संज्ञा विधीयते। यस्य यदपत्यम, जैसे गर्ग का जो अपत्य है, तो जस यस्य यदपत्यम तदपेक्षा पौत्र वृद्धेर गोत्र संज्ञा विधीयते। गर्गस्य अपत्यम पौत्र वृद्धि गार्ग्यः वात्स्यः अपत्यमिति किम व्यपदेशाय पौत्र, क्या है व्यपदेशोयम पौत्र वृद्धि, ऐसा अपत्यम इति पौत्र वृद्धि व्यपदेशाय। अपत्यम जो है ये पौत्र वृद्धि का व्यपदेश करने के लिए है। पौत्र वृद्धि इति व्यपदेशाय पौत्र वृद्धि, पौत्र वृद्धि का कथन करने के लिए अपत्यम बोला है। संजीना व्यपदेशाय ये अध्याय करेंगे। अपत्यमिति संजीना व्यपदेशाय पौत्र वृद्धि, पौत्र वृद्धि जो संजी है उसका व्यपदेश करने के लिए। पौत्र वृद्धि की अन्यस्य माभूत कौंजी गार्गी पौत्र प्रदेश एको गोत्रेत्यमादय। ये जैसे व्यपदेशाय संजीना व्यपदेशाय, संजी का व्यपदेश करने के लिए है पौत्र प्रवृत्ति। पौत्र प्रवृत्ति है संजीना व्यपदेशाय, पौत्र प्रवृत्ति जो संजी है उसका व्यपदेश करने के लिए। जीवति तो वंशे युवा, अभिजन प्रबंध वंश कहलाता है, मतलब जिसमें अभिजन कहते पिता आदि को, अभिजायन्ते भ्य पुत्रादय, जिनसे पिता, यहाँ पर अभिजन शब्द में ना करण अपादान कारक में प्रत्यय हो रहा है। कृतो बहुलम, कृतलिटो बहुलम में कृतो बहुलम का अभिप्राय होता है, कृत प्रत्यय बहुल करके हो जाते हैं। तो अभिजायन्ते एभ्य पुत्रादय इति अभिजना, प्रबंध संतान को कहते हैं। पिता आदि जिनसे की संतान पैदा होती हैं, पुत्र आदि पैदा होते हैं, उन संतानों को वंश कहते हैं। अभिजन प्रबंध, अभिजन पिता आदि, अभिजन हो गए पिता आदि और प्रबंध हो गया उनका पिता आदि का संतान। संतान का मतलब उनका फैलाव। लोक भाषा में जो संतान प्रयोग हो रहा है उस अर्थ में आना होकर अभिजन जो पिता आदि हैं, उन पिता आदि जो है उनका संतान, उनका फैलाव। अभिजन प्रबंध, अभिजन पिता महादि, उनका जो प्रबंध है संतान, वहां जो होगा वो वंश कहलाएगा। प्रबंध है संतान है पिता महादि। अभिजन और प्रबंध में क्या समझ रहे हैं? अभिजन पिता आदि, उनका फैलाव संतान, अभिजन प्रबंध, वो वंश कहलाएगा। दिगादित्वाद यत प्रत्यय हो रहा है, वंश शब्द से यत प्रत्यय हो रहा है। तस्मिन जीवति सती, वंश के जीवित रहने पर, अर्थात वंश में होने वाला पिता आदि के जीवित होने पर पौत्र वृद्धि अपत्यम यु संजम भवति, पौत्र वृद्धि का जो अपत्य है वो यु संजक होता है। पौत्र वृद्धि न समानाधिकरण अपत्यम विशेषयति, समानाधिकरण से अपत्य को विशेषित नहीं कर रहा है, किंतरी षष्ठ्या विपरिणामेन, पौत्र वृद्धि का जो अपत्य, पौत्र वृद्धि समानाधिकरण से अपत्य को नहीं विशेषित कर रहा, व्यधिकरण से कर रहा है। पौत्र वृद्धेर यद अपत्यम तेन चतुर्थात् आरभ्य यु संज्ञा विधीयते गार्ग्यायण वात्स्यायन, चतुर्थ से आरंभ करके और ये विधान कर रहे हैं यु संज्ञा का। तू शब्दों अवधारणार्थ, तू शब्द वो करने के लिए है,
अवधारण करने के लिए युवा एव भवति न गोत्रमिति। यु संज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा नहीं होती है। गोत्र वृद्धि का जो अपत्य है उसकी यु संज्ञा होती है। भ्रातृ जैसे बड़े भाई के जीते रहते छोटे हैं। हाँ, और उसके बाद सभी युवा पति ही कहता है। पर वो पौत्र वृद्धि का जो अपत्य है, जैसे कि आज मान लीजिए हम यु संज्ञा देखेंगे तो जिसकी गोत्र संज्ञा है उसका गोत्र संज्ञा 100 साल पहले हो गई होगी, 500 साल पहले हो गई। नहीं, आज गो यु संज्ञा किसकी करोगे? हमारे परिवार में जो हमारे पिता आदि होते हैं ना, वंश में कोई बड़ा बुजुर्ग जीते हुए, जीवती तू, सूत्र ये कह रहा है ना, जीवती तू, वंश में पिता आदि का जो वंश होता है, पिता पितामह आदि, उस वंश में कोई बुजुर्ग जी रहा है तो पौत्र वृद्धि का जो अपत्य, बुजुर्ग के जो पौत्र हैं, बड़े आदमी के जो पौत्र हैं, उसका जो अपत्य है, वो युवा कहता है। बड़ा आदमी जो जी रहा है उसके जीते हुए पौत्र, उसका जो पौत्र, उसका जो अपत्य, अर्थात चौथी पीढ़ी। जीते हुए नहीं, बड़ा आदमी जी रहा है, उसके जीते हुए उसके जो तीसरे पौत्र होंगे, उसका जो अपत्य होगा, अर्थात चतुर्थ से तीसरा तो गोत्री हो जाएगा। पहला भी गोत्री है और तीसरा तो गोत्र हो जाएगा, मतलब अपत्यम गोत्र वृद्धि गोत्रम, तीसरे को तो गोत्र कहेंगे और तीसरे का जो अपत्य होगा वो युवा हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों गोत्र तीसरा होता है वैसे, पर विवक्षा में पहले दूसरे को, पहला तो मतलब बुजुर्ग हो गया, उसको भी यदि हम ज्यादा बुजुर्ग हो गया तो फिर युवा कहते हैं। आगे एक सूत्र आ रहा है, ज्यादा बुजुर्ग हो गया है तो उसका सम्मान देने के लिए फिर युवा कह देते हैं। और अनंतरापत्य को बताने के लिए एक प्रत्यय और आ जाता है। अनंतरापत्य को कहीं कहना हो कि इसका ये, और यदि अनंतरापत्य नहीं बनाना तो सामान्य गोत्र हो जाएंगे। पहला भी गोत्र है, दूसरा अनंतरापत्य कहलाता है और तीसरा गोत्रापत्य है। तीसरे से आगे तो सब जो भी है, तीसरा तीसरा तो बदल जाएंगे, पहले वाले की छुट्टी होती जाती है, नीचे वाला जो है गोत्र बनता जाता है। पहले वाला तो जाता रहता है संसार से, पूर्व पूर्व की गति होती रहती है, नीचे नीचे वाला फिर गोत्र में कन्वर्ट होता रहता है। जो जिम्मेदार लोग होते हैं ना इसके घर परिवार के, समाज में जिनका, पहले तो समाज संस्था बहुत सुदृढ़ थी ना, जो पंचायत वगैरह होती थी तो वो गोत्र को जाने की जिम्मेदारी, वो परमिशन होती थी उस सभा में, ग्राम सभा में। जो ये होते थे ना, जो युवा होते थे वो उसमें सम्मिलित नहीं होते थे। मतलब जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो जिम्मेदार होंगे वो तो गोत्र और बाकी युवा। जिम्मेवार जो होंगे ना वो गोत्र होंगे। जैसे यहाँ पर कहा, बड़े भाई के जीते छोटा भाई जो है युवा हो जाएगा, बड़ा भाई गोत्र होगा। तो इसमें फिर पौत्र वृद्धि कैसे देखता है? नहीं, ये अलग अलग नियम कर रहे हैं ना, सूत्र अलग अलग बना रहे हैं कि मान लीजिए वो नियम तो लागू नहीं होता, कोई जीवित नहीं है, बड़े बुजुर्ग कोई जीते नहीं, पौत्र वृद्धि है नहीं, तो क्या व्यवस्था है? तो बोले बड़े भाई और छोटे भाई मात्र बच गए परिवार में, तो बड़ा भाई गोत्र, छोटा भाई युवा। गार्ग्य से दो पुत्र, जैसे गार्ग के दो पुत्र हैं, तयो कनियान मृते पित्रादौ, उनमें से जो छोटा है वो पितादि के मर जाने पर भ्रातरी जायसी जीवती यु संजोग होती, जो कनियान है वो यु संजोग हो जाएगा। मैंने मोटा बताया कि जैसे गार्ग के दो पुत्र हैं, उनमें से बड़ा जिन जीवित है, छोटे को क्या कहेंगे? बोले युवा कहो, बड़े को क्या कहेंगे? गोत्र कहो।
अवंस्यार्थोऽयम् आरंभः पूर्वजा पित्रादय वंशे उच्यन्ते। पूर्वज जो वन पिता महादि हैं वे सब वंश कहते हैं। भ्राता तो न वंश्या अकारणत्वात् भ्राता को वंश नहीं कहेंगे। गार्गे जीवती गार्गेणो अस्य कनियान भ्राता। गार्ग के जीते हुए जो बड़ा भाई है उसको गार्ग कहेंगे और गार्गेणो अस्य कनियान भ्राता वात्स्येन दाक्षायण प्लाक्षेण। पिताजी जीवित है, दादाजी नहीं है, तो हम क्या करें? पिताजी तो गोत्र हैं। आप मेरे से पूछते जाओ, खटाखट बताऊंगा मैं। हाँ, मेरे पिताजी जीवित है, दादाजी नहीं है, तो दादाजी नहीं, पिताजी गोत्र है। मेरी क्या समझाओ? युवा। तो पिताजी की जगह से देखें तो ये हम बहुत प्रवृत्ति में तो नहीं आएंगे। किसी के तो पौत्र वृत्ति हो ही। अब वो किसी का तो हर कोई होगा। हाँ, तो हर हर से? होगा तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसे ही कहेंगे कि किसी के आप पौत्र प्रवृत्ति हैं और वो यदि जीवित है तो एक सूत्र है यू संज्ञा करने वाला, भ्रातृ जैसे दूसरा है, वान्यस्मिन सपिंड ये तीसरा है। यू संज्ञा करने वाले यहाँ पर कई सूत्र हो रहे इकट्ठे। 3 सामने दिख रहे और ना। हाँ, और भी है, और भी तो है ना। और ये तो मेरे बड़े भाई हैं तब भी हम युवा हैं, पिताजी हैं तब भी हम युवा हैं, और दादाजी और ऊपर होंगे तब हम युवा हैं। तब भी युवा है। और आपके परिवार में नहीं, आपके भाई आपके ताऊ जी हैं तब भी हम युवा। तब भी आप युवा ही हो यदि ताऊ जी जिम्मेदार है। ज्वाइंट फैमिली। हाँ, जॉइंट फैमिली है और ताऊ जी जिम्मेदार हैं तो फिर जो है ना, पहले तो ज्वाइंट फैमिली होती थी, ज्यादा ही होते थे ये, अलग कम होते थे। पता नहीं कैसे होता था, अब तो मुश्किल है ज्वाइंट फैमिली का रहना है। सामाजिक संरचना बदल गई है, ये मुश्किल है। अब ये देखिए, अब आपको सिस्टम पता चल गया ना, या अभी कंफ्यूजन है, बच रहा है। मुझे पता चल गया। वान्यस्मिन सपिंडे स्थेवरतरे जीवति, एक सूत्र और यू संज्ञा करता है। सप्तम पुरुषावधय सपिंडा स्मरियन्ते, सातवां पुरुष जो है ना, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, सातवीं पीढ़ी और उनके परिवार फैलते फैलते पूरा एक मोहल्ला बन जाएगा ना। सातवीं पीढ़ी पे जाओगे, उनके मान लीजिए सातवीं पीढ़ी के 3 पुत्र हुए, फिर उन 3 के चलते जाएंगे नीचे आते जाएंगे, पूरा मोहल्ला एक बन गया। उसमें कोई बुजुर्ग जी रहा हो और बाकी कोई है नहीं, सब खेल कूद रहे हैं, तो वो तो गार्ग्य होगा और हम गार्गायण होंगे। वान्यस्मिन सपिंडे, भाई से अलग कोई और, भाई से अलग, अन्यस्मिन में भाई से अलग, सपिंड में कोई बुजुर्ग व्यक्ति जी रहा हो तो वो सब जो है ना, उभयत्र दशा हानि कुलस्य अन्नम न भुज्यते, दोनों समय कुल का अन्न नहीं खाया जाता, सूतक के समय और मरण समय में उसका, है ना। मतलब सपिंड लोग गांव में और तो खाते ही हैं, सूतक हो तो फिर उसका अन्न नहीं खाते ना। किसी घर बालक का जन्म हो ना, दूसरे लोग नहीं खाते हैं, वो तो खाते ही घर में। सूतक के यहाँ अन्न नहीं खाते। हम सुनते थे छोटे थे जब सूतक लगा हुआ है, उससे कुछ चीज नहीं लाते थे, जबकि उसी घर वाले तो खाते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता था, मैं कहते ये तो स्वयं खाते हैं, हमको क्यों मना करते हैं। कोई चीज लाने के लिए भी मना करते थे, खाने पीने की। इत्यम आदिकायाम क्रियायाम अनधिकार भ्रातुरन्यस्मिन् सपिंडे स्थिरतरे जीवति प्रोत्र प्रवृत्तिरप्रत्यम जीवदेव यु संयम वा भवति प्रकृतम जीवति ग्रहणम सपिंडस्य विशेषणम। एक जीवति जो है वो सपिंड का विशेषण है, और एक प्रकृतम का मतलब ऊपर से जो आ रहा है, वो जीवति आ रहा है ना ऊपर से, कहाँ से,
जीवती तो वंशी। जीवती तो इनसे प्रकृति जीवित, गृण तो सपिंड का विशेषण है, सपिंडे जीवती। और प्रकृत इदम तो संजीना, ये जो जीवती है वो संजी का विशेषण है। तरम निर्देशा उभयोर उत्कर्षार्थ, दोनों का उत्कर्ष बताने के लिए स्थानेन वैसा च उत्कृष्टे सपिंडे तस्यात्, मतलब पद की दृष्टि से भी और उम्र की दृष्टि भी। स्थान का मतलब पद और पितृत्वादिकम पदम, और दूसरी तरफ वय उम्र भी। सपिंडे यथा स्यात् पितृव्ये पितामहे भ्रातरी च वैसाधिके जीवती, मतलब चाचा जी जीवित हों, पितृव्ये पितामहे भ्रातरी या पितामह दादा के भाई जीवित हों, ये दो शब्द हैं। पितृव्य एक, पितामहे भ्रातरी ये दूसरा, तीन नहीं है ये। पितृव्य पितामहे भ्रातरी च ऐसा नहीं है। पितृव्य ये एक हो गया, पितामह भ्रातरी ये दूसरा हो गया। पितामह के भाई के जीवित रहते, वैसादि के जीवती। गर्गस्यापत्यम गार्गायण गार्ग्यो वा वात्स्यन वात्स्य वा गाक्षण दाक्षिण, विकल्प से यू संज्ञा होती है। स्थिवर तरे इति किम, कहते हैं स्थान वयो न्यूने गार्गे भवति, स्थान और वय अवस्था में जो न्यून होगा ना, तो फिर तो गार्ग ही होगा। स्थानेन वैसा च न्यूने सति गार्ग्य एव भवति, गार्गेण नहीं होता। यू संज्ञायाम असत्यम यू प्रत्यय फको अनुत्पत्ते, और जीवती की मृते मृतो व गार्ग्य भवति। स्थविरतर सपिंड में मर जाए या मृतो व पौत्र वृत्ति अपि अत्र मृतो अर्थ, पौत्र वृत्ति मर जाए तो भी गार्ग ही होता है। मृते माने जो ऊपर वाले लोग मर जाएं, स्थविर तरे सपिंडे मृते मृतो अयत्र पौत्र वृत्ति अपत्य मर जाए तो गार्गे भवति। वृद्धस्य च पूजायाम अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम इति शास्त्रांते परिभाषणात् गोत्रम वृद्धम इति उच्यते है। अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम, ये पूर्व आचार्यों का एक नियम था। जो अंतर्हित अपत्य है उसको वृद्ध कहते हैं। पूर्व आचार्यों की वृद्ध गोत्र का ही नाम, वृद्ध लक्षण स्थिति विशेषा सूत्र में वृद्ध को गोत्र कहते हैं, अंतर्हित अपत्य को गोत्र कहते हैं, वही वृद्ध भी है। गोत्रम वृद्धम इति उच्यते, वृद्धस्य यू संज्ञा वा भवति, वृद्ध की यू संज्ञा विकल्प से हो जाती है। वृद्ध मानी गोत्र की। पूजायन गम्य माना है, पूजा यदि बतानी हो ना, संज्ञा सामर्थ्यात गोत्रम यू प्रत्ययन पुनरुच्यते, गोत्र को ही यू प्रत्यय कर के द्वारा कहा जाता है। वृद्ध से षष्ठी निर्देशा विचित्रा ही सूत्र से कृति, संज्ञा संजी निर्देश में तो वो प्रथमा होती है ना ज्यादातर, तो ये वृद्धस्य की कर दी, षष्ठी निर्देश कर दिया। तत्र भवन गार्ग्येण गार्ग्यो वा तत्र भवन वात्स्येन वात्स्यो वा तत्र भवन दाक्षिण दाक्षिणो वा पूजायामिति किम गार्ग्य वात्स्य। और यूनश्च कुत्सायाम, और युवा की निंदा करनी हो तो युवा को यू संज्ञा, यूनो वा यू संज्ञा भवति, गम्य मानायम यूनो वायु संज्ञा निवृत्ति प्रधान विकल्प, यू संज्ञायाम प्रतिसिद्धायाम पक्षे गोत्र संज्ञानेन भवति। ये सूत्र गोत्र संज्ञा करेगा। ताकि जो है ना वो बन गया, चौधरी बन गया, मतलब युवा, उसे युवा की निंदा करनी हो ना तो उसको गोत्र से कहेंगे, है ना। प्रतिपक्ष अभावात गार्ग्यो जन्मा गार्ग्येणो वा वात्स्यो जन्म वात्स्येनो वा कुत्सायाम दाक्षिक जन्म कुत्सायामिति किम गार्ग्येण। निंदा यदि नहीं करनी होगी तो वो गार्ग्येण है, निंदा करनी है किसी युवा की तो उसको गार्ग कह रहे हैं कि पिता माता के रहते हुए, मतलब बुजुर्ग आदमियों के रहते हुए। भारतीय परंपरा में माताओं की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, पुरुष प्रधान कर दिया, मतलब
पुरुषों के नाम से गोत्र चलते हैं। माताओं का तो युवा भी नहीं कहते हैं, युवा नाम भी नहीं है उनका। पीछे आया ना गोत्रादीयुनी स्त्रियां। उनकी शादी होती दूसरी जगह जानी नहीं होती तो कैसे गोत्र मिलते? नहीं, युवा तो कह देते, युवा नाम नहीं। वो तो गुरु जी कह रहे होंगे जिसको युवा आगे उनको गोत्र में कन्वर्ट करना होगा इनको। हैं? जो गोत्र प्रवृत्ति है वो आगे फिर गोत्र प्रवृत्ति में तो जाएगा ही ऊपर। जिसको युवा कहेंगे तो देर सवेर तो गोत्र भी बनेगा ना। युवा पति नहीं, उनका तो युवा नाम ही नहीं है। स्त्री आपत्ति के लिए युवा नाम की चीज नहीं है। नहीं कह रहा हूँ जी, अगर अभी युवा कहेंगे तो आगे तो गोत्रापत्ति में भी आएंगे ही ना गोत्र। हाँ, योग गोत्रापत्ति में तो आते हैं, तो सीधे ही डायरेक्ट गोत्रापत्ति में ही रहते हैं वो। हाँ, और वो गोत्र भी उसका शादी के बाद बदलने का सिस्टम होगा। पता नहीं कैसे मेंटेन करते हैं। नहीं नहीं, बदलता नहीं है, नहीं बदलता, वही रहता है। पर आगे नहीं चलेगा। आगे नहीं चलेगा, उस कुल में दूसरे कुल में जाकर के गोत्र तो वही रहता है, माता का गोत्र वही रहता है। आगे नहीं पर पुत्र, जो पुत्र होगा वो पिता के नाम से चलेगा, माँ के नाम से गोत्र नहीं चलता। विवाह का जो सिस्टम है उसमें तो मुश्किल है चलाना। है? विवाह का जो सिस्टम है उसमें तो मुश्किल है चलाना उसको। अगर स्त्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या? पहले स्त्रियों का भी देखते हैं 3 पीढ़ी तक देखते होंगे गोत्र, लेकिन सीरीज नहीं चला सकते। ओम गुरुजी। जी। गुरुजी, जब पुत्र होता है तो पिता के नाम से गोत्र चलता है, तो पुत्री हो तो माता के नाम से चल जाए। वो हमारी व्यवस्था नहीं है ना, समाज की क्या व्यवस्था चलती है। नहीं, वैसे वो है तो सही, गोत्र स्त्रिया कुत्सनेना च। गोत्र स्त्री से यदि किसी को कहेंगे तो वो कुत्सा में चला जाता है, निंदा में चला जाता है। माँ के नाम से यदि किसी का गोत्र बताएंगे ना तो वो निंदा में चला जाता है। गोत्र स्त्रिया कुत्सनेना च, सूत्र है ना। देश के कई सारे पहाड़ी एरिया हैं जो मातृसत्तात्मक समाज है। नागालैंड का, असम का बहुत सारा हिस्सा है, मेघालय का, मणिपुर का, जिसमें है अभी भी। इवन झारखंड के भी जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें मातृसत्तात्मक समाज। ओम शांति शांति शांति। मैदानी इलाकों में नहीं है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।